अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मरतबा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में फॉर्म भरे हैं और आपका उर्दू है तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, जोश और जज्बे के तहत हमारे मुँह से जो अक्सर ओह आह उफ जैसे अल्फाज जो निकलते हैं, ऐसे अल्फाज को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? फुजाया कहते हैं, निदाया कहते हैं, या शख्सी कहते हैं, या तनवीन कहते हैं। तो तनवीन हमने आपको बताया था, तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और निदाया जिसके ज़रिए हमको बुलाया जाए, और शख्सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पे फुजाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुजाया हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है कि वो अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हों डॉट डॉट कहा जाता है। डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुज़क्कर कहा जाता है, यानी मुज़क्कर अल्फाज, या मुरक्कब अल्फाज, या मुज़दाद अल्फाज, या मुतरादिफ अल्फाज। तो मुज़क्कर अल्फाज क्या होता है? मुज़क्कर मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। मुरक्कब हमने बताया था कि हर्फ दो तरह का होता है, एक होता है मुफरद और एक होता है मुरक्कब। यानी मुरक्कब जो यानी कि हिंदी के वर्ड होते हैं, ये हिंदी के 15 होते हैं। मुतज़ाद यानी कि उल्टा होता है, तो मुतज़ाद नहीं होता बल्कि ये मुतरादिफ हो जाएगा, यानी कि एक जैसा मुतरादिफ होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह से आगे है, आंख भर आना, बगल झांकना, दिल बाग बाग हो जाना डॉट डॉट की मिसालें हैं। क्या मिसालें हैं? ये कहावत है, या फिर मुहावरे हैं, या फ़िक्रे हैं, या जुमले हैं। ये क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ये मुहावरे हैं। क्या है ये मुहावरे हैं। क्या है? ये मुहावरे हैं। चलिए आगे है कि आम तौर पर अशार में काफ़िए के बाद जो अल्फाज या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बहरे कहते हैं, वज़न कहते हैं, मतला कहते हैं, या रदीफ़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहेंगे उसे हम रदीफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम रदीफ़ कहते हैं। आगे है कि इस्तारा लफ्ज़ मुस्तारा से बना है जिसके माने हैं डॉट डॉट क्या है? उसके माने क्या है? उधार लेना, मिजाज पूछना, तारीफ़ करना, या मिसाल देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो उधार लेना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, उधार लेना। क्या हो जाएगा? उधार लेना हो जाएगा। आगे है, बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, जैसे कि तुम आप उसे डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको समझने से पहले आप समझिए। देखिए, ज़मीर जो होता है, ज़मीर वो दो तरह के होते हैं, सॉरी तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं ज़मीर गायब, एक होता है ज़मीर हाजिर, एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम। यानी आई जो होता है, आई ज़मीर मुतकल्लिम हो गया, और ये ज़मीर जो है हाजिर जो हो गया ये यू हो गया, ये यू या इंग्लिश का यू समझिए। और गायब जो हो गया यानी कि ये थर्ड पर्सन, इसमें ही आ जाएगा, फिर शी आ जाएगा इसमें, और इसी तरह से इट या कोई वन नेम आ जाएगा इसमें। तो आप समझ गए होंगे कि ये ज़मीर यानी कि आप या तुम यानी कि यू, तो ये ज़मीर कौन है? ज़मीर हाजिर का मिसाल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से आगे है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ मफ़ऊल है? यानी कि मफ़ऊल का क्या है? तो यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो देखिए, इस बात को समझने से पहले समझिए कि मैं जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे जो है ख़त जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये जो है ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे लिखना से ही बना है, लिख रहा हूँ, लिखना, ये हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हम फ़ाइल कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? इसको हम फ़ाइल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होता है इसको हम मफ़ऊल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। और वर्ब को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम फ़इल कहते हैं। वर्ब को हम क्या कहते हैं? इसको हम फ़इल कहते हैं। वर्ब को हम क्या कहते हैं? फ़इल कहते हैं। तो यहाँ पे है कि यहाँ पर है क्या कहते हैं? मैं ख़त लिख रहा हूँ, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ मफ़ऊल है? तो आप समझ में आ गया आपको, ये यहाँ पे जो ख़त जो है ये आपका मफ़ऊल है। क्या है? ये मफ़ऊल है। देखिए आगे जो है, गर्मी से मुज़तरब था ज़माना ज़मीन पर, भून जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, ये शेर डॉट डॉट एक मिसाल है। किसकी मिसाल है ये किसकी मिसाल है? मुकाबला की मिसाल है, मुवाजना की मिसाल है, या मुबालगा की मिसाल है, या तमलीह की मिसाल है। तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुबालगा का मिसाल हो जाएगा। इसी तरह से एक और है कि मारूफ अफसाना निगार प्रेमचंद्र का असल नाम क्या था? प्रेमचंद्र का असल नाम क्या था? हो जाएगा या अमृत राय हो जाएगा, या श्रीपत राय हो जाएगा, या अवध नारायण राय हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए
ये हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और है कि मुंतज़ा झेल में कौन सा किताब मौलाना अबुल आज़ाद की नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनकी तसनीफ नहीं है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आसारुस सनादीद हो जाएगा, ये आसारुस सनादीद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। इसी तरह से हम आपको 5 साल का क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि डीएलएड का वो क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल से जुड़े तो जुड़ जाइए, और ये वीडियो पसंद आया ये किस तरह से है लाइक कमेंट करके शेयर करके जरूर बताएं हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।